बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज पूरे पंजाब समेत मुल्क के अलग-अलग जगहों पर जनाब भगवंत मान जी की क़यादत में पंजाब में और इसके अलावा विभिन्न राज्यों में शहीद आज़म भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस फ्रंट के तमाम कारकुनान और तमाम ओहदेदारों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में जिन स्वतंत्रता सेनानियों मुजाहिदीन आज़ादी का जो किरदार रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी कहानी है, एक बड़ा संघर्ष है। यही वजह है कि जब मुल्क का नौजवान, मुल्क का मुस्तकबिल उन लोगों के इतिहास को, उन लोगों की कहानियों को उनके जन्मदिन पर दोहराता है, तो उनके अंदर एक मर्तबा फिर से वो जज्बा, वो जुनून, वो जोश पैदा होता है जो मुल्क के नौजवानों के अंदर होना चाहिए। शहीद आज़म भगत सिंह एक ऐसा मर्द मुजाहिद जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, जालिम अंग्रेज भारत के अंदर जब अपनी जालिमाना और जाबिराना पॉलिसियों को, नीतियों को लोगों पर लागू कर रहे थे, ऐसे वक्त में शहीद आज़म भगत सिंह ने जहां संघर्ष के द्वारा उनकी कमर तोड़ने की कोशिश की, मैं समझता हूं कि उस संघर्ष के साथ साथ उनका जो कलमी संघर्ष था वो उसके मुकाबले में ज़्यादा था। अपनी तहरीरों के ज़रिए, अपने लेखों के ज़रिए, अपने मज़ामीन के ज़रिए शहीद आज़म भगत सिंह ने अंग्रेज़ों को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि जिसकी वजह से उन्हें बार बार शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो जालिम अंग्रेज़ जो तमाम भारतीयों को, जिसके अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध, कबाइली तमाम लोग थे, उन जालिम अंग्रेज़ों ने उन पर ज़बरदस्ती हुकूमत की, उन्हें ग़ुलामी की जंजीरों में एक लंबे अरसे तक जकड़े रखा। शहीद आज़म भगत सिंह की मुदब्बिराना और कायदाना सलाहियत की वजह से और उनकी अनथक कोशिशों की वजह से इन जालिम अंग्रेज़ों को मुंह की खानी पड़ी। मैं आज शहीद आज़म भगत सिंह की योम पैदाइश के मौके पर आप सबके सामने एक छोटा सा वाक़या उनकी ज़िंदगी का, जो उनके बचपन का है, वो शेयर करना मुनासिब समझता हूँ। क्योंकि इंसान के अंदर अगर कोई जज्बा पैदा होता है, कोई जुनून पैदा होता है, कोई जोश पैदा होता है, वो किसी न किसी उम्र के लिहाज से एक वक्त के बाद पैदा होता है। लेकिन शहीद आज़म भगत सिंह पर कुर्बान जाइए कि बचपन की जो ज़िंदगी है वहीं से ये महसूस होने लगा था कि ये शख्स कल को जाकर एक बड़ा मुजाहिद आज़ादी और स्वतंत्रता सेनानी की शक्ल में मुल्क की सेवा करेगा। एक बार का वाक़या है कि शहीद आज़म भगत सिंह अपने वालिद मोहतरम, अपने पिता श्री के साथ एक खेत में मौजूद थे। उस दरमियान उनके पिता खेत के अंदर आम की गुठलियों को दबा रहे थे, ये सोचकर कि इसके नतीजे में बहुत ही ज़्यादा आमों की पैदावार होगी। जब शहीद आज़म भगत सिंह ने अपने बाप से पूछा, अपने पिताश्री से पूछा कि वालिद मोहतरम आप क्या कर रहे हैं,
तो उन्होंने कहा कि बेटा, मैं इन गुठलियों को बो रहा हूँ, बीज रहा हूँ, मिट्टी के अंदर इसलिए डाल रहा हूँ कि इनकी पैदाइश से और ज़्यादा आमों का अंबार लग जाएगा। इस वाक़ये से आप ज़हन का अंदाज़ा लगाइए भगत सिंह के, कि वो वहाँ से लौटते हैं और एक पिस्तौल लेते हैं और उसको ज़मीन के अंदर दबाने लगते हैं। जब पिताश्री ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं कि मैं इस पिस्तौल को दबाता हूँ ये सोच कर कि इससे कई पिस्तौल निकलेंगे, और जब बहुत सारी पिस्तौलों की तादाद हो जाएगी तो इन पिस्तौलों से मैं ज़ालिम अंग्रेज़ों को उनके दाँत खट्टे करूँगा। यानी कि उम्र बहुत कम, एक बचपन का अरसा, लेकिन दिमाग के अंदर ज़ालिम अंग्रेज़ों को सबक सिखाने का ऐसा जोश, ऐसा जुनून, ऐसा वलवला, जो मैं समझता हूँ कि हर भारतीय के अंदर होना चाहिए था। शहीद आज़म भगत सिंह ने, जब उन्हें ये पता चला कि जलियांवाला बाग के अंदर 13 अप्रैल 1919 के अंदर जो कांड हुआ, जो खूनी वाक़या हुआ, जिसके अंदर बिला तफरीक लाखों लोग मारे गए, जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। इस वाक़ये ने शहीद आज़म भगत सिंह के दिमाग और दिल को दहला दिया। वो इससे इतने दुखी हुए कि अपने इलाके से पैदल चलते हुए वो जलियांवाला बाग अमृतसर पहुंचते हैं, और जब वो वहाँ पहुंचते हैं तो उस खूनी मिट्टी के अंदर से ज़रा सी मिट्टी भरते हैं और उसको एक बोतल के अंदर रखते हैं, और वहाँ से वो वापस अपने घर लौट जाते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो उन्होंने एक अज़्म किया, एक प्रण लिया और लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की, और ये कसम खाई कि मैं इस मिट्टी को देखूंगा और उन जालिम अंग्रेज़ों को, जब तक तमाम भारतीय मिलकर उस जालिम अंग्रेज़ों को उनके घर वापस नहीं भेजते, हम संघर्ष करते रहेंगे। ये थे शहीद आज़म भगत सिंह की ज़िंदगी, जिनसे हमें हर वक्त प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो शहीद आज़म भगत सिंह, जिन्होंने नौजवानों को मौके मौके पर बेदार किया, वो हमेशा नौजवान नस्ल को इस चीज़ के लिए आगाह करते थे, बेदार करते थे, तैयार करते थे। आज उन नौजवानों को सबक लेना चाहिए, जिन नौजवानों को शहीद आज़म भगत सिंह से प्रेरणा लेनी थी। आज वो हमारा नौजवान ड्रग के अंदर फंसा हुआ है, आज वो हमारा नौजवान मंशियात के अंदर फंसा हुआ है, आज वो हमारा नौजवान इंजेक्शन लगाकर सो रहा है, आज वो हमारा नौजवान किताबों से दूर है, आज वो हमारा नौजवान मुल्क के इतिहास से दूर है, आज वो नौजवान मुल्क की तारीख से बेबहरा है। आपको याद होना चाहिए कि शहीद आज़म भगत सिंह जब जेल के अंदर पहुंचा दिए गए, उस जेल के अंदर जाकर उन्होंने संघर्ष को छोड़ा नहीं, बल्कि उस संघर्ष को बरकरार रखा। और वहां जाकर जब उन्होंने देखा कि कुछ वो कैदी जो अंग्रेज नहीं थे और कुछ जो कैदी भारतीय थे, उनके साथ अलग अलग बर्ताव होता है, अलग अलग सुलूक होता है, तो उन्होंने जालिम अंग्रेजों से इसकी शिकायत की और संघर्ष को जारी रखा, यहाँ तक कि दोनों को बराबर देखा जाने लगा। और सबसे बड़ी बात जो आज तमाम मुल्क के नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत है, उन्होंने जेल की 2 साल की ज़िंदगी के अंदर 300 से ज़्यादा किताबों को पढ़ा। जहाँ तक किताबों को पढ़ने की बात है, उनसे समझने और सीखने की बात है, तो मैं समझता हूँ कि जब उनको फांसी की सज़ा तय हो गई, फांसी के लिए ले जाया जाने लगा, तो आखिरी वक्त चूंकि ये पूछा जाता है किसी भी शख्स को जिसे फांसी दी जाती है कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, जब शहीद आज़म भगत सिंह से ये पूछा गया कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने बताया कि मैं फलां राइटर ललिन की किताब पढ़ रहा हूँ, कई सौ सफ़हात पर वो किताब आधारित थी, उसका एक पेज बाकी रह गया है, आप मुझे इसकी इजाज़त दे दें कि मैं उस पेज को मुकम्मल कर सकूं। अंग्रेज़ अफसर ने उन्हें इजाज़त दी कि वो उस किताब को मुकम्मल करें, और उसके बाद वो फांसी के फंदे के लिए ले जाए गए। आज आखिर हमें क्या करने की ज़रूरत है? शहीद आज़म भगत सिंह का जन्मदिन आता है, चला जाता है,
उनकी पुण्यतिथि आती है और चली जाती है, लेकिन हमारे पंजाब का नौजवान, हमारे मुल्क के लोग, आखिर क्या हो गया इन्हें कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों को एक एक करके भूलते जा रहे हैं। आज पंजाब के विभिन्न जिलों में जाना होता है, कई लोगों से पूछना होता है कि आज क्या है, उन्हें पता ही नहीं होता कि आज शहीद आज़म भगत सिंह का जन्मदिन है। वो भगत सिंह जिन्होंने गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी, ये सोचकर के गांधी जी के आंदोलन के साथ बराबर खड़ा होकर उन जालिम अंग्रेजों को भगाना है जिसने तमाम भारतीयों का जीना हराम कर दिया था। आज शहीद आज़म भगत सिंह को याद करने की नहीं ज़रूरत है, बल्कि उनकी शिक्षाओं को आम करने की ज़रूरत है। मुल्क के तमाम नौजवानों को उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है। मैं पंजाब की भगवंत मान सरकार से भी अनुरोध करूंगा, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो इस तरह के मौक़ों पर जब उनकी पुण्यतिथि हो या उनका जन्मदिन हो तो अलग अलग जगहों पर, स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर सेमिनार करवाएं उनसे रिलेटेड, ताकि लोगों को उनके जीवन के बारे में पता चले, लोगों को उनके इतिहास के बारे में पता चले। क्योंकि अगर हमारा नौजवान तबका, क्योंकि अगर हमारी नौजवान नस्ल उनके इतिहास से नावाकिफ़ रही, नावाकिफ़ रहने के साथ साथ अगर उन्हें ये भी ना पता चला कि शहीद आज़म भगत सिंह ने हमारे लिए क्या किया, तो मैं समझता हूँ कि यह मुल्क के लिए और हमारे पंजाब सूबे के लिए बहुत ही शर्म की बात होगी। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि तमाम लोग जो शहीद आज़म भगत सिंह को श्रद्धांजलियां देते हैं, मैं चाहता हूं कि वो तमाम लोग उनकी शिक्षाओं पर डट कर पहरा दें, ताकि फिर से देश के अंदर, सूबे के अंदर शहीद आज़म जैसे नौजवान पैदा हों जो ड्रग को लात मारें, ड्रग को नकारें, जो मंशियात से दूर रहें, अच्छाई की तरफ आएं और लोगों को लेकर आएं। दैट्स ऑल।